नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जब देश के पर्यावरण, पहाड़ों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर सवाल खड़े हैं, उसी वक्त टीवी स्टूडियो में बैठा एक एंकर ये साबित करने में जुटा है कि पत्रकारिता अब सत्ता के पीआर एजेंसी बन चुकी है। सवाल है, क्या ये अज्ञान है या जानबूझकर किया गया भ्रम? क्योंकि जब अरावली जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम पर बहस होनी चाहिए, तब जनता को यह बताया जा रहा है कि अगर 2006 का नियम ना होता तो आपके घरों में संगमरमर कैसे आता। और देखिए, यही वो क्षण है जहां पत्रकारिता जमीन पर नहीं बल्कि सत्ता की गोद में बैठी नजर आती है। ये बयान दिया है सुधीर चौधरी ने। जी हां, जाने माने एंकर सुधीर चौधरी ने। और ये बयान सिर्फ गलत नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। अरावली रेंज कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर की ग्रीन शील्ड है, जो रेगिस्तान को रोकती है और भूजल को रिचार्ज करती है, और साथ ही प्रदूषण का जो असर है उसको भी कम करती है। सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय कई बार कह चुके हैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुके, अरावली में खनन पारिस्थितिकी के लिए जानलेवा है। इसके बावजूद जब सरकार पर आरोप लगते हैं कि अरावली क्षेत्र में नियम ढीले किए जा रहे हैं, तो एक एंकर सामने आता है और सामने आकर यह तर्क देता है कि यह सब तो 2006 से चला आ रहा है और इसी से हमें संगमरमर मिलता है। यानी जस्टिफाई कर रहा है सुधीर चौधरी का यह बयान। 2006 में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी EIA की प्रक्रिया लागू की गई, जिसका जिक्र सुधीर चौधरी ने किया था और जिसका मकसद था दोस्तों खनन और औद्योगिक गतिविधियों को रेगुलेट करना, ना कि उन्हें खुली छूट देना। EIA का अर्थ है, ये नहीं है कि उसका अर्थ कि आप पहाड़ काट दे और फिर टीवी पर बैठकर उसे विकास कह दे, ये तो नहीं है। संगमरमर की जो खदानें हैं वो राजस्थान के मकराना, किशनगढ़ जैसे इलाकों में है। अरावली के संरक्षित जो वन है वो क्षेत्रों में नहीं, वहां पर नहीं है ये। लेकिन दर्शकों को ये बुनियादी अंतर समझाने के बजाय उन्हें भावनात्मक और भ्रामक तर्क पर परोसा जा रहा है, यानी एक झूठ। ये वही पैटर्न है जो हमें पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं दोस्तों। सरकार पर सवाल नहीं, सवाल उठाने वालों पर हमला। जब पर्यावरणविद ये कहते हैं कि अरावली में अंधाधुंध निर्माण दिल्ली को गैस चैम्बर बना देगा, तब टीवी एंकर ये साबित करने में जुटे हैं, ये साबित करने में लग जाते हैं कि सब ठीक है। और अगर कोई सच बोल दे तो उसे एंटी डेवलपमेंट घोषित कर दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, यही वजह है कि आज अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर भी सार्वजनिक रूप से इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। ये कोई विचारात्मक बहस नहीं है, विचारधारात्मक, ये बुनियादी तथ्यों की बात है। जब वही एंकर जो कभी सत्ता के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे, जिसने कहीं ना कहीं मीडिया का एक पैटर्न भी बदला, आज अपने ही प्रोफेशन के पतन की ओर इशारा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो मामला है वो सिर्फ अगर देखा जाए तो अरावली या संगमरमर की कहानी नहीं है। ये मामला है मीडिया की आत्मा का। क्या पत्रकार का काम सत्ता के लिए तर्क गढ़ना है या जनता के लिए सच सामने लाना? अगर पर्यावरण नियमों को कमजोर किया जा रहा है तो जो उसका असर है वो सिर्फ जंगलों पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पानी, हवा, खेती और इंसानी जिंदगी पर पड़ेगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन टीवी डिबेट्स में ये तमाम चीजें गायब हैं, और बल्कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स ऐसे मामलों पर सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, या एक तरह से वही कहे कि प्रवक्ता का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि जनता को सच बताने की कोशिश हो रही है। यही तो विडंबना है दोस्तों। और देखिए, यही वजह है कि टीवी डिबेट्स इन तमाम मुद्दों पर गायब है। वहां सिर्फ एक लाइन है, सब पहले से हो रहा था। क्या इस बात को कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है? लेकिन याद रखिए, इतिहास में जब जब बड़े पर्यावरणीय विनाश हुए हैं, तब तब मीडिया का एक हिस्सा यही कहता रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। आज अरावली को लेकर वही भाषा दोस्तों दोहराई जा रही। इसलिए दोस्तों, आज हम इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए और ये तमाम जो चीजें हैं
वो तथ्य के साथ आपके सामने रखी है। फैसला आपको करना है दोस्तों कि चुपचाप रहकर ये असली नुकसान हमें उठाना है या आवाज उठानी है। तो आज सवाल ये नहीं कि आपके घर में संगमरमर कैसे आया, सवाल ये है कि कल आपके बच्चों को साफ हवा और पानी मिलेगा या नहीं। ये सही सवाल है। अगर पत्रकारिता सत्ता के हर फैसले को सही ठहराने में लग जाएगी तो आप बताइए, तो फिर सवाल पूछेगा कौन? अरावली टूटेगी तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, इस देश का भविष्य टूटेगा, आने वाली पीढ़ियों का विश्वास टूटेगा। और तब शायद टीवी एंकर कहेंगे ये सब तो पहले से तय था। अब आप लोग ही फैसला कीजिए, आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी आप देना चाहेंगे या फिर ऐसे ही झूठ के पुलिंदे में आप फंसते हुए चले जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये जो सच आज इस चर्चा के माध्यम से रखा गया है उसके बाद आपका नजरिया क्या कहता है, जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच हर एक व्यक्ति तक, हर देश के हर नागरिक तक पहुंच सके और देश हित में वो फैसला ले सके। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।